तो एपिसोड 18 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो प्रिंस धरबी है उन्होंने अपनी बातों से सारे गार्डियंस को मना लिया होता है। वो उनके साथ मिलकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दिखाया जाता है जो ऑडियन है वो कह रहा होता है तुम हमेशा से ही इम्पल्सिव और लापरवाह थी, लेकिन तुम्हारे शब्द हमेशा से इंस्पायरिंग करने वाले होते थे। तुम अंधेरों को तोड़ने वाली आग की तरह थी और मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी तरफ देखता था। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर इनकी सेना आ जाती है मैदान में और साथ लड़ने के लिए। और फिर दिखाया जाता है प्रिंसेस हर्बी कहती है अटैक, और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर दिखाते हैं ऑर्डन कह रहा होता है वो हमारे सेपरेशन कह रहा थी, तुमने अपने रक्त और मांस के साथ वॉल का निर्माण करा, 30,000 ब्लड एल्फ को लीड किया, जबकि मैं अपने लोगों के साथ पीछे हट गया और फिर रिवेल्स का लीडर बन गया। और तुमने खुद को एक लेजेंड में बदल दिया, जबकि मैं मौके स्ट्रेटजी पूरी तस्वीर जैसे भावनाओं के पीछे छिपता रहा। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा और यह बिल्कुल हर्बे की तरह लगता है कि इसने वाकई में उसके स्पिरिट को इनहेरिट करा है। और फिर ऑडिन मुड़ के चढ़ने लगता है, कह रहा होता है वेल मैं फिर से मिलूंगा तुमसे। दिखाते हैं होडोंग हैरानों के मुंह पे खड़ा रह जाता है, कह रहा होता है क्या बस इतना ही, जबकि दिखाते लिंगजू कह रही होते हैं रुको, आवाज़ देकर रोकते हैं उसे। वो पीछे मुड़ते हुए कहता है क्या हुआ। लिंगजू सोच रही होती है मैं हमेशा से ही रिवेल को ज्वाइन करना चाहती थी और इसके लिए मैंने खुद को प्रिपेयर भी करा था, और अब मौका मेरे सामने ही है और ये दूसरी बार नहीं मिलेगा मुझे। और फिर दिखाया जाता है वो अपने दोस्तों की तरफ देखती है और कह रही होती है लेकिन इस तरह के सर्जिकल मूवमेंट के ऊपर मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती। मैं उनसे जाके ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, पार्ट हूँ उनका, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मैं कितनी वीक हूँ। दिखाते ऑर्डन कह रहा होता है क्या हुआ, क्या बोलना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती हो तुम। सिंगलू कहते हैं तुमको शेव करनी चाहिए, तुम इस तरह काफ़ी बुरे लगते हो। दिखाते वो अपने दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरते हुए कहते हैं आगे तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि मुझे क्या करना है। और फिर वो वहाँ से मुड़ के चला जाता है। सिंगलू चैन की सांस लेती है, जबकि जो हुडोंग है वो उसे बाय बाय कर रहा होता है अंकल कहता हुआ। हुडोंग कहता है चलो स्पैरो और ब्लैक स्मिथ को बचाने के लिए चलते हैं। सिंगलू कहती है अभी। हॉटडॉग कहता है अभी और काफ़ी बड़े ब्लॉक के साथ सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा होगा कि अपन पहुंच जाएंगे वहाँ पे। दिखा दे सुनने के बाद लोग कह रही होती है वैसे तुम्हारी बात सेंस तो बना रही है। क्यों आन, क्या तुम उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकती हो। क्यों बोलती है बारिश होना रुक गई है, तुम्हें अपनी आइज ऑफ द वाटर को यूज़ नहीं कर सकती। हॉटडॉग वहाँ पर ही पड़े एक और के पास पहुँच जाते हैं और उसमें लात मारते हुए कहता है उठ जाओ जल्दी उठो। दिखाते वो उठता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है तुम जो चाहे कर लो मैं नहीं झुकूंगा। हॉटडॉग कहता है अगर तुम मुझे ये बता देते हो कि स्पैरो और ब्लैक स्मिथ कहाँ पर है तो मैं तुमको जाने दूंगा। वो और चिल्लाते हुए कहता है तुम जो चाहे वो कर लो, मैं कभी भी अपने बॉस को धोखा नहीं दूंगा। दिखाते हैं सुनने के बाद होडोंग हंसते हुए कहता है क्या ऐसा है, और फिर वो उसमें घुसेड़ देता है ज़ोर से। और फिर दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि क्या आगे तुमने मेरे अंदर क्या डाल दिया। होडोंग कह रहा होता है आगे तुम तो ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो, वो तो बस एक पतली सी लकड़ी है। दिखाते वो कह रहा होता है क्या एक लकड़ी। और फिर दिखाते हैं वो जिंगलू से कहने लगता है जिंगलू क्या तुम उस पतली सी लकड़ी को टर्न करके एक बड़ा सा पेड़ बना सकती है। वो कहती है ऑफ कोर्स। दिखाती है सुनते से वो और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। होडोंग कह रहा होता है तो अपने स्पेयर को बिल्कुल स्लोली कास्ट करना ताकि ये बहुत अच्छे से मजे ले सके। दिखाते हैं क्यूआन अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर वो हम करते हुए रेडी हो रही होती है अपना स्पेल बोलने के लिए। तभी और शिलाज वो कहता है ज़रा रुको मैं तुमको बताता हूँ, रुक करना मत। हर्डो कहता है अभी तो तुम बहुत ज़्यादा टफ बन रहे थे, अब क्या हुआ। दिखाते हैं वो बता देता है उन दोनों क्रिमिनल्स को हेडक्वार्टर के कारखाने के अंदर बंदी बना के रखा गया है और उससे गार्ड्स और उन्हें गार्ड्स अच्छे से गार्ड करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन कारखाने का ही दिखाया जाता है, वहाँ पर पहले से कुछ बंदी मौजूद रहते हैं। और फिर चढ़ का दरवाज़ा खोलता है और एक बंदा ब्लैक स्मिथ को भी पढ़ के वहाँ पे डाल देता है। मतलब कि मिस्टर पार्क अभी तक मरे नहीं थे, जिंदा थे। तो दिखाया जाता है जो स्पैरो थी ना वो मिस्टर पार्क है तो उनके पास जाने लगती है। तभी और उसको पकड़ लेता है, कहता है तुम यहाँ नहीं दूसरे कमरे में रहोगी, और उसे पढ़ के ले जाता है। मिस्टर पार्क कह रहे होते हैं मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। ये सुनने के बाद वो और कह रहा होता है तुम बचाओगे, कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा सकता है। और ऐसा कहने के बाद वो धक्का देके उसे उस रूम में डाल देता है। ज़रा अपने नए दोस्तों को हेलो कहो। दिखा दो वो सामने देखती है गोब्लिन भाई रहते हैं यहाँ पे। वो कह रहे होते हैं वो ये तो एक एल्फ है। दिखा दो उनमें से कहने लगता है कम ऑन यहाँ पर आओ और मेरे पैर की मसाज करो। दिखाते इस पैर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कोई मेरी हेल्प करो। और फिर इसके बाद हमें था हेडक्वार्टर ऑफ द गार्डियंस को दिखाया जाता है। नील यहाँ पे बैठा हुआ रहता है और उसकी और की टीम डैमेज होकर खड़ी हुई रहती है उसके सामने। आयरन और कहता है माय लॉर्ड ये सारी मेरी गलती थी। दिखाते नील हाथ मारते हुए कहता है अब बस करो, ये सब उस ऑडियन की वजह से हुआ है। और फिर दिखाते वो कहने लगता है अपने कुछ ट्रॉप्स को बंदों के पास भेज दो। दिखाते वो कह रहा होता है माय लॉर्ड क्या आपको लगता है कि उसमें इतने गट्स है कि वो यहाँ पर आएगा। दिखाते नील कह रहा होता है वो कभी भी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता, वो आएगा। दिखाते वो कहते हैं अच्छा ठीक है माय लॉर्ड। और फिर इसके बाद में बाहर का सीन दिखाया जाता है, अपने हीरोज यहाँ पर आ चुके रहते हैं। क्यूआन कह रही होती है आखिर हम अंदर कैसे जाएंगे। जिंगलू कहती है यहाँ पे आसपास और सैनिक घूम रहे हैं, वो अभी भी नजर रखे हुए हैं। और फिर वो कहने लगती है मुझे कुछ सोचना होगा। तभी दिखाया जाता है जो हॉट डॉग है वो अपने पास से कुछ निकाल के जिंगलू को देता है। जिंगलू वो देखते ही कहती है अरे ये तो वेंथोन वाइन का बीज है, आगे तुमने ये कब बाय करा।
हॉट डॉग हंसते हुए कहता है, मैंने ये नोटिस करा था कि तुम इसे चाहती थी, तो मैंने इसे सीक्रेटली खरीद लिया था। दिखाते हैं सुनने के बाद जिंगलू हॉट डॉग को शुक्रिया कहती है। हॉट डॉग कहने लगता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दिखाते हैं कौन कहने लगती है, हॉट डॉग क्या तुमने मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। और गाइस इसके आगे का जो चैप्टर है वो मेरे को इंग्लिश में कहीं पर भी नहीं मिला, तो मैंने जिस लैंग्वेज में मिला उसी लैंग्वेज में यहाँ पे लगा के चिपका दिया है, और मेरे को ये लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती। तो उसी पर तस्वीरों से अंदाज़ा मार के समझेंगे कि ये लोग क्या करना चाहते हैं यहाँ पर। और इसके जो आगे का चैप्टर है वो इंग्लिश में है, तो फिलहाल आप लोग तस्वीरें से समझते हैं। तो यहाँ पर जो अपना हॉट डॉग है वो अपनी क्या वो कैसे भूल सकता है, उसने उसके लिए भी गिफ्ट खरीदा होता है, वो उसको दे देता है। क्या वो लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बट दिखाया जाता है जुगनू के रिएक्शन से ही उसे शायद ये ज़्यादा पसंद नहीं आता। और फिर दिखाया जाता है उन लोगों के बीच में कुछ आपस में बातें होती है, और फिर उनकी बातें खत्म होने के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं जेल के अंदर घुसने के लिए। यहाँ पे और का कड़ा पहरा होता है, दो और यहाँ पे रखवाली कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है उन्हें ऊपर पेड़ में कुछ हलचल नजर आती है, तो ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, और ऊपर ये लोग भी मौजूद रहते हैं। दिखाते वो कुछ कहते हैं, इससे पहले जुगनू उनको मार के बेहोश कर देती है और चैन की सांस लेती है। हॉट डॉग उससे कुछ कहता है जिसपे वो चढ़ना शुरू कर देती है। तभी इनकी वो हवा में उड़ने वाली चीज़ भी आ जाती है, और तभी यहाँ पर कोई और भी आ जाता है। दिखाते हैं वो दोनों बंदे जिनको बेहोश कर दिया था वो अचानक सब खड़े हो गए हैं। वो अपना हाथ हिलाते हुए उनको इशारा देते हैं, हम ठीक है। दिखाते वो और उन दोनों को बस चिल्लाता है, वो उसे सैल्यूट मारते हैं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दो और जो असल में बेहोश थे उन्हें पीछे से हॉट डॉग और क्याउन कंट्रोल कर रहे थे। और फिर दिखाते हॉट डॉग भाला लेता है और उसे उसे टिका के खड़ा कर देता है, और फिर जिंगलो भी बाहर आ जाती है। और फिर दिखाया जाता है ये लोग और आगे बढ़ते हैं, टोकरी के टकने अपनाते हैं। शायद टोकरी में छुप कर उनके पास जाते हैं, उन्हें मार के बेहोश कर देते हैं। और फिर दिखाया जाता है और फाइनली ये लोग किसी रास्ते से उस कारागार के अंदर घुसे जाते हैं। और फिर दिखाते हैं ऑटो भाग निकालता है और बाकी सब लोगों को भी वो बाहर निकलवा लेता है। यहाँ पे कुछ कैदी रहते हैं जो कि चिल्लाना शुरू कर देते हैं उनको देख के। और फिर दिखाते हैं वो इशारा करते हुए शायद उन लोगों को बता देता है कि जो नए कैदी आए हैं वो कहाँ पर हैं। और फिर तभी दिखाया जाता है ये लोग जाते हैं, तभी ऊपर से किसी के नीचे आने की आवाज़ आती है। ये लोग छुप जाते हैं वहीं कहीं, और ये नील होता है जो कि यहाँ पर आया है। दिखाते हैं नील को देखते से ऑटो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, जुगनू उसे शांत कराती है। दिखाया जाता है वो लोग किसी टेबल के नीचे छुपे हुए रहते हैं। और फिर दिखाते हैं जो नील है वो स्पैरो या फिर उस ऑक्स से कुछ कहता है, शायद ऑक्स से ही कहता होगा। और फिर दिखाते हैं वो स्पैरो की तरफ देखता है, स्पैरो उसकी तरफ देखती है, और फिर वो कुछ कहते हुए चला जाता है। वो सुनने के बाद स्पैरो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई दिखाई जाती है अपन को। और फिर इसके में दिखाया जाता है और नील असल में गाय नहीं था, वो क्या कहते हैं स्पैरो का लॉकर खुलवा रहा है शायद, और ये लोग छुप के देख रहे होते हैं। जिंगलू हॉट डॉग से शांत रहने को कहती है। और गाइस बस इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आगे का चैप्टर इंग्लिश में ही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।